हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग कहाँ चलिए, कहीं नहीं चलिए, रुकिए यहीं पर। कहाँ जाइएगा, कहाँ चलिए, लेकिन बोर्ड स्क्रीन पर जाइए, कहीं नहीं, रुकिए यहीं पर, सामने मोबाइल रखिए, चलिए बोर्ड स्क्रीन। तो देखिए, कल जो हम लोगों ने पढ़ा वहाँ पर FPS सिस्टम यानी कि फूड पाउंड सेकेंड सिस्टम, फूड पाउंड सेकेंड पद्धति के बारे में। अब जो हमारा आगे का जो टारगेट है वो क्या है, वो है एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। एसआई सिस्टम यानी कि यही क्या, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो चलिए देखते हैं कि इंटरनेशनल यूनिट का जो सिस्टम है वो क्या है। एसआई यूनिट, इसको क्या लिख सकते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। क्या, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। इसके देखिए, इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर जो आता है वो क्या होता है, सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है यही बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट देखिए, इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है, कुछ ऐसे यूनिट होते हैं जो मान लीजिए, बहुत ऐसे यूनिट होते हैं जो सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल होते हैं, मतलब इंडिया के लोग ही उस यूनिट के माध्यम से, जैसे मान लीजिए आप घर पर जो कोई काम करते हैं, मापते हैं, जैसे मान लीजिए इतना माप के दिए, किसी को एक हाथ कपड़ा देते हैं, या मान लीजिए अलग से कुछ देते हैं, जैसे धान चावल गेहूँ इधर वो सब माप के देते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप लोग जब अपने मन से माप के देते हुए, तो बाहर में तो ऐसा नहीं चलता है, एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया जा चुका है। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा इंटरनेशनल यूनिट है जो आप इंडिया में रहिए, पाकिस्तान में जाइए, अमेरिका गुजरात, अमेरिका गुजरात तो देश नहीं है, लेकिन अमेरिका में जाइए, चाइना में जाइए, नेपाल में जाइए, कहीं पर जाइए, आपको वही यूनिट से, वही उसी से आपको माप कर दिया जाएगा कपड़ा। कपड़ा नहीं, आपको बहुत कुछ ऐसा है। जैसे देखिए, अगर आप अपनी बीवी के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, या किसी के लिए मान लीजिए कि एक क्या खरीदे, एक कपड़ा खरीदे, 1 मीटर 2 मीटर जितना आपको ज़रूरत के हिसाब से, तो उस हिसाब से आप एक कपड़ा खरीदे, कपड़ा मीटर में, उसको से कपड़ा बनवाइएगा, ठीक है ना। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर इंडिया में लिए 10 मीटर कपड़ा लिए, और 1 मीटर कपड़ा का दाम मान लीजिए 100 रुपया है, तो फिर आपको 10 मीटर कपड़ा का दाम हटाइए, वहाँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर देखिए, 1 मीटर कपड़ा आपको जितना इंडिया में दिया जाएगा, अगर अमेरिका में भी आप जाइएगा तो उतना ही कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा में उतना ही कपड़ा इंडिया में दिया जाएगा, और उतना ही कपड़ा अमेरिका में, चाइना में दिया जाएगा, फ्रांस जर्मनी इटली रूस कहीं पर जाइएगा उतना ही कपड़ा दिया जाएगा। तो यही इंटरनेशनल यूनिट है, एक ऐसा यूनिट को ध्यान में रखा गया जिससे कि आप भी उसको यूज कर सके, और अदर कंट्री के जो पीपुल है वो भी उसका यूज कर सके। ओके, तो यही है इंटरनेशनल यूनिट। इंटरनेशनल यूनिट में जो आता है वही है एसआई यूनिट, उसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में एक ही चलता है, ठीक है। इंडिया के बाद नहीं है, पूरे वर्ल्ड में यही होता है। तो सबसे पहले हो गया बेसिक यूनिट, सप्लीमेंट यूनिट, एंड थर्ड नंबर पर जो है ड्राइव यूनिट। ओके, देखिए बेसिक यूनिट जो है तो 7 ऐसे क्वांटिटीज है, यानी कि इसको यूनिट भी कह सकते हैं या क्वांटिटीज, जो मतलब कि इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, बेसिक यूनिट, यानी कि आधारी मात्रक। इसको हिंदी में 7 गो आधारी मात्रक, यानी कि 7 आधारी मात्रक होते हैं बेसिक यूनिट में, बेसिक यूनिट होते हैं। बेसिक यूनिट देखिए, बेसिक यूनिट में क्या क्या आता है, बेसिक यूनिट में आता है देखिए,
मास बेसिक यूनिट है, लेंथ टाइम, इसका यूनिट भी लिख लीजिए, मास का किलोग्राम, यानी कि इसको केजी लिखा जाता है। ये पूरे वर्ल्ड में यही होगा। आप 1 किलो तेल खरीदिए या 1 किलो साबुन खरीदिए, यानी कि 1 किलो चीनी खरीदिए या चावल खरीदिए, इंडिया में खरीदिए या पाकिस्तान में खरीदिए, कहीं पे खरीदिए, बात बराबर है। पाकिस्तान का छोड़िए, वो दफागा बहुत हरामी है। और दूसरा देश को ले लीजिए, पाकिस्तान कभी नहीं जाइएगा। तो चलिए मास हो गया। उसके बाद है लेंथ। लेंथ का क्या होता है? मीटर। इसका भी वही हाल है, कहीं पर जाइए मीटर, यही यही मीटर में कपड़ा का एग्जाम्पल अभी दिए थे। टाइम यानी कि सेकेंड। देखिए टाइम भी एक ऐसा यूनिट है ना, जो आप कहीं पर जाइएगा बात बराबर है। वही टाइम जितना 60 मिनट का इंडिया में होता है टाइम, एक 60 मिनट में, एक 60 मिनट का 1 घंटा इंडिया में भी होता है, 60 मिनट का 1 घंटा अमेरिका में भी होता है क्या। लेकिन बात फर्क सिर्फ इतना है, अब अमेरिका में 24 घंटा का दिन होता है, यहाँ भी 24 घंटा का दिन रात होता है, और अमेरिका में भी 24 घंटा का दिन रात होता है। ठीक है, तो यही जो टाइम है वो बेसिक यूनिट्स है, मास लेंथ टाइम। फिर टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि केल्विन। ये जो केल्विन है टेम्परेचर, मान लीजिए यहाँ पर 15 डिग्री जितना होगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर है और मान लीजिए 15 डिग्री टेम्परेचर है सेल्सियस, मान लीजिए क्या, तो 15 डिग्री सेल्सियस पर जितना यहाँ पर टेम्परेचर रहेगा, अगर 15 डिग्री सेल्सियस अगर अमेरिका में यहाँ का तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ भी जाइएगा तो उतना ही लगेगा। ठीक है ना, उतना ही टेम्परेचर रहेगा जितना इंडिया में रहेगा, उतना ही टेम्परेचर अमेरिका में रहेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर हो गया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया इसका, देखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या हो गया? कैंडेला हो गया। ये भी एक आधारी मात्रक ही है। देखिए आधारी मात्रक यानी कि बेसिक यूनिट्स। तो ये किसका हो गया? मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, आपका हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब क्या क्या बचा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी गया, फिर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर। तो देखिए एम्पियर हो जाता है किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो जाता है? एम्पियर हो जाता है। अब एम्पियर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से समझ में आया क्या, कि अमेरिका में अगर मान लीजिए आप कहीं गए, आप कहाँ गए मान लीजिए, पहले तो अभी नहीं होता है वैसा, पहले गांव में होता था क्या, क्या गांव घर में होता था या शहर में भी पहले था। एक तार जाता था 440 वोल्ट का, 220 वोल्ट का या 440 वोल्ट का, गांव में जो तार रहता है वो तार रहता था। फिर देखिए 220 वोल्ट का रहता है। उसके बाद उसमें सटाने गए, और उसमें सटाने गए, फिर आप लोग के पास तो अब देखिए बहुत आदमी के पास बुद्धि कम होता है, करता है। तो गया सटाने गया, हरा कर लकड़ी लेके गया, सटले रहा, उसमें सटले रह गया क्या, उसमें गया सटाने ना चिपकल है। उसके बगल में कोई गया छुड़ाने, ऐसे जाके पकड़ा, मान लीजिए सामने वाली कोई लड़की है, उसको ऐसे ऐसे पकड़ा जाके, वो भी उसी में चिपक गया। ऐसा हम एक कॉमेडी में देखे थे, लेकिन ओरिजिनल नहीं रहता, लेकिन मान लीजिए रहता है ना। फिर तो वही जितना 240 वोल्ट 220 वोल्ट का झटका जो है ना, 440 वोल्ट का जितना झटका यहाँ पर मारेगा ना, अगर 440 वोल्ट का करंट है, अमेरिका में जाइएगा तो झटका मारेगा तो उतना ही झटका मारेगा जितना
इंडिया में मारेगा, तो बात बराबर है। फिर इलेक्ट्रिक करंट के बाद क्या है, मोल। ये मोल जो होता है, मोल, इसका यूनिट भी यही होता है, मोल है, ठीक है। तो आप लोग इसका चाहे तो लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा बेसिक यूनिट्स है उसको याद करने का एक सुपर ट्रिक है। सुपर ट्रिक मतलब कि एक ऐसा ट्रिक है जिससे आप उन सातों को आधारी मात्रा को, यानी कि जो यूनिट है, क्या कहते हैं उसको, बेसिक यूनिट, उसको आप याद रख सकते हैं। देखिए, आपको तो मेल्ट का स्पेलिंग याद होगा, क्या, MELT, मेल्ट। देखिए, आपको क्या याद रखना है, मेल्ट याद रखना है, सिर्फ मेल्ट। आप मेल्ट याद रखिएगा, आपको सात आधारी मात्रक याद आराम से रहेगा। देखिए, मेल्ट, आपको करना क्या है, ई को छोड़ना है, यानी कि ई को एक बार लिखना है और एम, और इस तीनों को दो दो बार लिखना है, यानी कि एम, एम, ई हो गया, फिर एल, एल और टी, टी। ओके, ऐसे हो गया, मान लीजिए, ठीक है ना। हम शॉर्टकट आपको बता रहे हैं वैसे। एम से हो गया क्या, मास। एम से क्या हो गया, मास के बाद मोल हो गया। देखो, ऐसा आपको याद अब खुद ब खुद आ जाएगा। जैसे एम से मास है तो एम से मोल भी हो जाएगा। ई से क्या, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट। फिर एल से क्या है, लेंथ है। फिर एल से क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी है। लुमिनस इंटेंसिटी है। टी से क्या है, टेम्परेचर है। और फिर टी से क्या है, टाइम है। ओके, देखिए, आप जो बेसिक यूनिट्स है उसको याद करने का एक ट्रिक है। बेसिक यूनिट आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे आपको सिर्फ किसका स्पेलिंग लिखना है, मेल्ट का, MELT, मेल्ट याद रखना है, MELT। ई को एक ही बार लिखना है और जितना बच गया MEE को एक बार लिखना है, और LT, MLT को दो दो बार लिखना है, यानी कि MM और E और क्या, LL और TT। एम से मास हो गया, एम से मोल हो गया, ई से इलेक्ट्रिक करंट हो गया, लेंथ हो गया, एल से, एंड एल से क्या हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी, टी से टेम्परेचर एंड टी से टाइम। इसका यूनिट भी आप याद रख सकते हैं। मास का तो आप सिंपल है, मास का सीधे मान लीजिए किलोग्राम हो गया, ये ऐसा यूनिट में आता है। जो एम के सिस्टम में आता है, ऐसा यूनिट में जो आता है वो वही रहता है, जैसे समझ गया ना। तो एम से केजी हो गया, मोल का ये बात जान लीजिए, मोल का मोले होता है। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है। लेंथ का क्या होता है, वही मीटर होता है। और लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, सीटी से इंडिकेट किया जाता है कैंडेला को। कैंडेला होता है लुमिनस इंटेंसिटी का। टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन होता है। एंड टाइम का तो आप लोग को पता ही होगा, सेकेंड होता है। एकदम सिंपल एकदम सिंपल है, ठीक है। तो आप लोग इसको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप लोग को ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। तो देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चलिए। देखिए, हमारा जो उसके बाद का जो है वो क्या है, यूनिट सप्लीमेंट है। वो सप्लीमेंट यूनिट यानी कि सप्लीमेंट यूनिट में क्या होता है, रेडियन होता है। और सॉलिड एंगल में क्या होता है, रेडियन होता है, ठीक है। वो एकदम सिंपल है। आप लोग रेडियन और रेडियन यानी कि उसको क्या बोलते हैं, रेडियन और रेडियन का नाम तो सुने ही होइएगा क्या। तो इसका बात हो गया। अब देखिए, ड्राइव यूनिट में हम लोग चलते हैं। ये जो ड्राइव यूनिट है वो आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है ड्राइव यूनिट के बारे में, ठीक है ना। तो ये ड्राइव यूनिट, देखिए, इस ड्राइव यूनिट को क्या किया जाता है, इसको ड्राइव यूनिट नाम से ही, जैसे पूरे बहुत ऐसा चीज होता है ना जिसको नाम से ही खुल जाता है। आप लोग बहुत ऐसा होइएगा, आप लोग में ही, आप लोग अपने पर, आप लोग के पर ही एग्जाम्पल मान लीजिए।
बहुत ऐसे लोग होंगे जिसके नाम में ही उनका पूरा आदत निकल जाता है, जिसका उतना हैबिट होता है ना जिसका जैसा, उसके नाम से भी पता चलने लगता है उसको। आप आइएगा, चेहरा देखिएगा, नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, मेरा नाम राकेश है। आदत से ही लग रहा है। देखिए, मेरा नाम क्या है? आपका नाम कल्लू है मान लीजिए। आपका पूछिएगा तुम्हारा नाम क्या है, कोई आदमी पूछेगा किसी से, बोलेगा मेरा नाम कल्लू है। हम रहते हैं वहाँ पर तो क्या बोलते हैं? आदत से ही लग रहा है जो तुम्हारा नाम कल्लू ही हो सकता है, और क्या हो सकता है? क्योंकि लुच्चा लफंगर ये सब का तो अब क्या बात बताएं। तो देखिए, ये ड्राइव यूनिट है। ये ड्राइव यूनिट में जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि इसको क्या किया जाता है, ड्राइव करके जो यूनिट निकाला जाता है, यानी कि इट मीन्स दैट ड्राइव यूनिट। इसका मतलब यही है कि यही है ड्राइव यूनिट। अब देखिए ड्राइव यूनिट के बारे में ये पिछली लेक्चर में भी बताया जा चुका है ड्राइव यूनिट के बारे में। तो देखिए, ये जो ड्राइव यूनिट है, एसआई यूनिट के लिए क्या होता है? एसआई यूनिट जो होता है ना, उसमें ड्राइव यूनिट तो एमकेएस सिस्टम में जो आप एमकेएस सिस्टम में जो जैसा होता है ना, उस वही होता है पूरा इसमें एसआई यूनिट में। जैसे एमकेएस सिस्टम मान लीजिए, डिस्टेंस के आप फार्मूला लिख, डिस्टेंस डिस्टेंस का क्या होता है? यही मीटर होता है। और इसको किससे एम से लिखिए। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट यानी कि यही मीटर, ठीक है ना। मान लीजिए एरिया लिखे, तो वही लेंथ इंटू क्या, विथ, यानी कि मीटर स्क्वायर इसका यूनिट कल सब बताया जा चुका है। वॉल्यूम का वही होगा। देखिए, लिखिए देते हैं, लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट। ये मार्कर लगता है खराब हो गया है ना, मीटर क्यूब। तो यही जो है देखिए इसका। अब देखिए ड्राइव यूनिट में जो आगे का कार्यक्रम है वो तो अभी चालू होगा क्या। अब देखिए वेलोसिटी है, ये वही होगा जो एमकेएस सिस्टम में आप लोग किए थे भाई साहब, किए थे। यानी कि वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम में वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यूनिट मीटर पर सेकेंड यूनिट होता है इसका, इसी का यूनिट होता है। चलिए, ना चाहते हुए भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ना, आप जब ये लिख रहे होइएगा, आप यही छापते हुइएगा क्या, जो एमकेएस सिस्टम है। इसका लिंक, फर्स्ट लेक्चर का लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। आप लोग वहां से जाके एमकेएस सिस्टम में जितना है वो सब छाप सकते हैं। अगर नहीं छापना चाहते तो चलिए, मालिक क्या आ गया है तो करना ही पड़ेगा। देखिए, तो ये जो है, आप मान लीजिए वेलोसिटी हो गया। एक्सेलरेशन को देखते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम, यानी कि वेलोसिटी का क्या, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। एक्सेलरेशन के बाद जो आपका जो नंबर है, यानी कि मेरा जो नंबर है, वो किसका है वो भी देख लेते हैं। एक्सेलरेशन के बाद मान लीजिए फोर्स का आ गया नंबर, मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाता है। एक्सेलरेशन यानी कि इसका मास का किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यही देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप वहां पर जाकर एमकेएस सिस्टम में जाइए, पिछले लेक्चर में, दूसरा का लेक्चर में पूरा छाप दीजिए। यही
पूरा वही है। वर्क इजकल टू क्या होता है, तो वर्क इजकल टू होता है फोर्स इनटू, इसको ही न्यूटन बोला जाता है, ऐसा यूनिट में इसका नाम जो है वो न्यूटन दिया गया है, समझ गया ना। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। यार ये कितना गड़बड़ हो चुका है, देखिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, इसका डिस्प्लेसमेंट थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इसीलिए देखिए डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स का है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या मीटर। यानी कि न्यूटन मीटर, इसका क्या आंसर आ सकता है, न्यूटन मीटर आप लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, वर्क एनर्जी का भी वही होगा, देखिए एनर्जी का, वो एनर्जी का वर्क के बराबर ही होता है, ठीक है। अब वहां पर जाके आप छापिए पूरा, और कुछ नहीं, और इसका कोई उपाय नहीं, ठीक है। जब हम आपकी तरह थे ना, तब हम तो एक्सपेरिमेंट भी करते थे, आप लोग हैं, आप लोग क्या करते हो, मान लीजिए कोई टीचर भाई पढ़ा दिया, आप लोग रट्टा मारते होइएगा, जाइए बताते होइएगा। हम लोग बच्चा में जब आप लोग के जैसे थे, एक बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते थे। एक बार क्या हुआ, हम लोग जब स्कूल में गए तो सर थे, बोले तुम काऊ पर ऐसे लिख के लाने के लिए बोले, कहे गाय पर निबंध लिख के लाओ। अब इस समय क्या था ना, अभी नहीं है लेकिन पहले था, मेरे यहाँ पर गाय था, गाय माता थी, मतलब कि वो उसको हम लोग पूजा भी करते हैं गाय माता को। तो देखिए क्या हुआ कि जब फर्स्ट बार हम लोग आए देखने लिखने, तो लिखे गाय पर लेख लिखना है, कैसे लिखे, तो ऐसे बोले थे सर लिखने के लिए। तो क्या किए, गए यहाँ पर सामने गए, मान लीजिए मोबाइल का जो कैमरा है वो मेरे गाय माता है, इसे लिखे, क्या करें, मान लीजिए बोर्ड मेरा गाता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखे, गाय हमारी माता है। उनके देह पर लिख, मतलब ऊपर से व्हाइट कलर का गाय था, वहीं पर लिखना स्टार्ट किया। कुछ देर के बाद ऐसा पता चला गाय बेचारा एक बार ऐसे करके मारा, हम तो रोड पर चले गए। तो ऐसा काम नहीं कीजिएगा, एक्सपेरिमेंट भी कीजिएगा, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट करके देखते रहिएगा। तो इसे तो हम तो कुछ अलग ही सोचे, अगर मेरा हिम्मत से एक बार हो जाए तब दिखाएंगे कि क्या क्या हो सकता है फिर इंडिया में, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग वहाँ पर जाके छापिए, फिर आपको इससे आगे का बात बता रहे हैं। क्या करते हैं कि कुछ अदर प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में जान लेते हैं। अब कुछ ऐसा यूनिट होता है जो मतलब कि ये भी एक इंटरनेशनल यूनिट ही इसको मान सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए ऐसा यूनिट है, तो ऐसा यूनिट के अंतर्गत जितना भी आता है सब इंटरनेशनल यूनिट आता है। तो देखिए आप अगर लाइट ईयर कह देते हैं, फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह देते हैं, तो ये सब जो होता है ये सब एक तरह से अब भाई इंटरनेशनल यूनिट ना माना जाता है। देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है ये होता है क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन, चाहे या लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ और पृथ्वी का जो बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या कहा जाता है, यही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन the distance between earth and sun is known as एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको कैसे इंडिकेट किया जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि AU से इसको इंडिकेट किया जाता है, इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल
इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाता है। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इजकल टू क्या होता है, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि AU इजकल टू क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इजकल टू हो जाता है 1.496 × 10⁻11 इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 अब देखिए ये 496 जो है वो 5 में कैसे बदल जाता है, तो आपको ये सिग्निफिकेंट फिगर सराउंडिंग राउंडिंग ऑफ ऐसा ही कुछ टॉपिक है, आगे आपको पढ़ाया जाएगा। तो देखिए 1.5 × 10⁻11 मीटर, यही 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक AU, ठीक है। एक AU का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1.5 × 10⁻11 मीटर। वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या है, AU। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वही होता है जो डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, सन से पृथ्वी का जो डिस्टेंस है उसको क्या कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ही कहा जा सकता है, और दूसरा कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो डिस्टेंस आप लोग समझ चुके होंगे, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए कुछ और के बारे में जानते हैं, लाइट ईयर के बारे में जान लें कि लाइट ईयर क्या होता है। आप इससे पहले भी लाइट ईयर के बारे में पढ़े होइएगा खैर, लेकिन अब देखिए यही मेरा लाइट ईयर है। लाइट ईयर क्या होता है, इसका डिफाइन कर देता है, फिर इसको समझाएंगे। देखिए द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by light year, the distance traveled by light in vacuum in 1 year is known as क्या, लाइट ईयर। लाइट ईयर किसे कहते हैं, एक साल में वैक्यूम में जो लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को क्या कहते हैं, लाइट ईयर। यानी कि 1 लाइट ईयर बराबर क्या होता है, लाइट ईयर इजकल टू स्पीड ऑफ लाइट YV, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 1 ईयर, यही हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 1 ईयर, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम गुने 1 ईयर। लाइट का स्पीड इन वैक्यूम में क्या होता है, देखिए इसका मान लीजिए एक तरह से ये फार्मूला है, 1 लाइट ईयर इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट बाई वी। लाइट ईयर क्या होता है, तो एक साल में वैक्यूम में यानी कि निर्वात में यानी कि हवा में जितना स्पीड, मतलब जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जितना दूरी तय करता है क्या, लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, उसी को क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहा जाता है। अब देखिए लाइट ईयर, एक लाइट ईयर यानी कि इसको क्या करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट बाई वी। अब इसी को लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी, मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अब गुने टाइम 1 ईयर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है आगे, यानी कि निर्वात में यानी कि हवा में जो लाइट का स्पीड होता है 10⁸ होता है मीटर पर सेकेंड हो जाता है, ओके। अब देखिए 1 ईयर यानी कि 365 गुने हो गया 24 और गुने क्या 3600 सेकेंड। अब सेकेंड बदला गया। अब देखिए इसका आंसर जो आता है वो क्या आता है, वो हम आपको अभी बता रहे हैं कि उसका आंसर जो आता है वो क्या आता है। तो इसका आंसर जो देखिए 9460 एंड 80 इंटू 10⁻10 मीटर, यानी कि
9.46 गुने 10 के पावर 15 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 यानी 10 के पावर 15 मीटर। ये इसका आंसर 1 लाइट ईयर इजकल टू 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। आप इसको पूरा रट्टा मार लीजिए, रट्टा मार लीजिए एकदम। क्या लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इजकल टू 9.46 गुने 10 के पावर माइनस 10 के पावर 15 मीटर, 10 के पावर 15 मीटर, 10 के पावर 15 मीटर। तो चलिए आगे देखते हैं। लाइट ईयर तो समझ चुके हैं प्लीज। देखिए भाई साहब, इसको हम लोग जो ऊपर लिखे हैं उसको क्या कहें, रिमेम्बर, यानी कि इसको याद रखना। आप जब भी न्यूमेरिकल बनाइएगा ये आपको बहुत ही ज्यादा काम देने वाला चीज है। आप जब भी न्यूमेरिकल बनाइएगा इसका यूज जब से ही रहेगा, बहुत रहेगा इसका यूज। आप जब न्यूमेरिकल बनाइएगा 12 में बजाइएगा तो इसको जरूर से जरूर आप याद रखिएगा। आप जब 12 में जाइएगा बाद में पता चलेगा अरे यार सही बोल रहा था कोई आदमी, इसको याद कर लिए रहते तो आज एग्जाम में मेरा 5 नंबर कम नहीं होता। आप जब भी न्यूमेरिकल बनाइएगा ये ऐसा चीज है जो आपको जरूर से जरूर काम देने वाला है। ये ऐसा चीज है जो आपको किसके लिए, एग्जाम में भी काम देने वाला है। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। इसको सिर्फ आपको याद करना है और कुछ नहीं करना है। एक टेरा इजकल टू, एक टेरा में रहेगा 10 के पावर माइनस 12, 1 गीगा रहेगा 10 के पावर 9 है, 10 के पावर 12 है भाई सॉरी, 1 मेगा है 10 के पावर 6, 1 किलो है 10 के पावर 3। इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, बदलने के लिए। 1 किलो रहेगा तो 10 के पावर, 1 किलो में कितना 10 के पावर कितना होता है, तो 1 किलो में 10 का 3 को पावर होता है। 1 मेगा में 10 का 6 को पावर होता है। 1 गीगा में 10 का 9 को पावर होता है। 1 टेरा में 10 को पावर 12 को पावर होता है। 1 हेक्टो में 10 का 2 पावर होता है। 1 डेका मतलब 10 और 1 बेसिक यूनिट यानी कि 10 के पावर 0 होता है। 1 डेक यानी कि 10 के पावर माइनस 1, 1 सेंटी इजकल टू 10 के पावर माइनस 2, 1 मिली इजकल टू 10 के पावर माइनस 3। इसमें देखिए ना, एकदम सिंपल है। आपको इसको 1 माइक्रो यानी कि 10 का पावर माइनस इतना आ रहा होता है, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं 0.000000 1 2 3 4 5 6 यही इसको इसे लिखा जाता है। अब इसी को लिखना था तो लिख दिया, बेचारा कोई आदमी साइंटिस्ट बन गया। साइंटिस्ट हम लोग बोर्ड पे पढ़ाते हैं, वो दिल से पढ़ाता था, ठीक है। तो 1 नैनो इजकल टू 10 के पावर 9 माइनस 9 हो गया। 1 पीको 10 के पावर माइनस 12, 1 फेमटो 10 के पावर 18, अल्टो में 10 के पावर 18 हो गया। तो देखिए यही बात है, कोई इसको सिर्फ याद करना है किसमें कितना 10 का पावर होता है, ये आप याद करिए। बदलने में सुविधा होगा, एक कन्वर्ट करने में सुविधा होगा आपको। कहीं भी बहुत ज़्यादा ये काम देने वाला चीज़ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उस समय कह रहे थे और लेक्चर में तो कह रहे थे कि स्क्रीनशॉट लेने का मन हो तब लीजिए, लेकिन इसमें कह रहा है मन नहीं है तब लीजिए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से जल्दी आप इसका जरूर से जरूर याद कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा जो याद है कि नहीं है। कमेंट याद होगा तो बताइएगा हाँ सर याद, सर क्यों बोलिएगा, भाई बोलिएगा, दोस्त बोलिएगा, ठीक है, बोलिएगा हाँ फ्रेंड्स याद है। तो चलिए हम अब क्या करने वाले हैं, डायमेंशन को स्टार्ट करने वाले थे आज, लेकिन क्या होता है ना कि अब बहुत कम समय रह गया है जिसमें डायमेंशन स्टार्ट नहीं हो सकता। डायमेंशन स्टार्ट तो हो जाएगा, कैसे स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा उसके लिए। हम जब डायमेंशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगने वाला है, तो उसमें लंबा सारा टॉपिक है, तो उसको हम क्या करेंगे कल के लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर सबके लिए टाटा बाय बाय।